प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन की बात करें, हम कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बात करती है यार प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बेहद सिंपल है, जो बात करी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, जिंदगी भर आपको याद रखना है किस चीज को, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर। और हमने भी अपने तरीके से याद करने की कोशिश की थी कि जो ये शब्द है, कौन सा वाला, ये जो शब्द है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट, इनफैक्ट इस प्राइवेट में कितने अल्फाबेट्स हैं, 7। और इसका जो क्लॉज है वो क्या है यार, 268। क्लॉज नंबर क्या है इसका, 268। डेफिनेशन का अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइवेट में 7 अल्फाबेट्स हैं, 7 -1 7 +1, तो आपका 68 आ गया। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है सेक्शन नंबर याद रखने का, और कोई तरीका नहीं है। आगे प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी जो डिफाइन कहा है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, मींस मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब वर्ड क्या डाल दिया उन्होंने, प्रिस्क्राइब। और हमको भी पता है जब जब वर्ड प्रिस्क्राइब होता है तो हम कहां पर भागते हैं, रूल्स की तरफ। बट प्राइवेट कंपनी के आप रूल्स में भी चले जाएं, सेक्शन 2 क्लॉज 68 के डेफिनेशन के रूल्स में भी चले जाएं, तो वहां पर आपको कौन सा शब्द नहीं मिलेगा, एक कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल। कुल मिलाकर कंसेप्ट क्या होगा, आपकी कंपनी को जितने रुपए की भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है और उसको आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। पहले 2015 के पहले 1 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर पड़ती थी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और 5 लाख रुपए की रिक्वायर पड़ती थी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 लेकर आए हैं, ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर इन्होंने वो कैपिटल को हटा दिया। अब क्या लिख दिया इन्होंने कि भाई कुछ भी आप कैपिटल, 2 लोगों को मिलकर बिजनेस करना है, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, आप दोनों मिलकर 5-5 हजार रुपए मिलाओ, उतने के शेयर्स ले लो और आप अपनी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। 10,000 रुपए की 2,000 रुपए, 1,000 रुपए से भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है कैपिटल इंट्रोड्यूस करके। दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम जीरो कॉस्ट लगाकर जीरो कैपिटल के कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जवाब होगा ना। सिंपल लॉजिक है यार, मेमोरेंडम का सेक्शन 4 है जिसमें हमारा एक क्लॉज होता है जिसको कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आपको नंबर ऑफ शेयर्स लिखने पड़ते हैं, उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है, वहां पर जीरो पॉसिबल नहीं है। तो उसको अगर हम पकड़े सेक्शन 4 को इस वाले डेफिनेशन के साथ में, तो कंपलसरी कुछ ना कुछ कैपिटल होनी चाहिए। मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000 कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, but there has to be some capital irrespective of amount of capital। एक बात। दूसरी बात, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। 3 पॉइंट लिखे होने चाहिए, कहां पर, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये बताता है यार इंटरनल रूल्स। क्या बताता है ये आपको, इंटरनल रूल्स। कंपनी को किस तरीके से गवर्न करना है, तो इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस कहां पर होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो यहां पर 3 तरह के पॉइंट हैं, 3 तरह के इंटरनल रूल्स की बात करी गई है। सबसे पहला पॉइंट है, यहां पर वर्ड यूज करा है रिस्ट्रिक्ट, और ये थर्ड वाले पॉइंट में एक वर्ड यूज करा है प्रोहिबिट। एक वर्ड यूज करा है रिस्ट्रिक्ट, मतलब आर्टिकल में 3 कंडीशन लिखनी है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो एक वर्ड क्या यूज करा है, रिस्ट्रिक्ट। थर्ड वाली कंडीशन में क्या वर्ड यूज करा है, प्रोहिबिट। दोनों में क्या डिफरेंस, रिस्ट्रिक्ट मतलब सब आपको ये काम करना की अनुमति है बट कुछ कंडीशन फॉलो करना। प्रोहिबिट मतलब आप ये काम कर ही नहीं सकते, इट इज कॉल्ड प्रोहिबिट। एग्जाम्पल समझे, इजी लगेगा। 31 दिसंबर सब फादर ने बोला कि बेटा आप 31 दिसंबर की पार्टी करने जा सकते हो, बट वहां पर कोई पेय पदार्थ अगर मिले तो तरल लिक्विड कुछ
लिक्विड पदार्थ कुछ मिले उसका आपको सेवन नहीं करना है, मीन्स एल्कोहल नहीं लेना है, कोई टल्ली वल्ली का काम नहीं है, ये होता है रिस्ट्रिक्ट। आप उस पार्टी में जा सकते हैं बट वहां पर पी नहीं सकते, ये हुआ रिस्ट्रिक्ट। जाना ही नहीं है, ये हुआ प्रोहिबिट। 100% एब्सोल्यूट मना कर दिया गया है विदाउट एनी कंडीशन, ये क्या हुआ आपका प्रोहिबिट, राइट, ध्यान से। तो ये हुआ हमारा क्या चीज हुई, रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट में डिफरेंस। अब कॉन्सेप्ट क्या हम वो बात करें। इन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस चीज को, शेयर्स ट्रांसफर करने से। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखना है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने बंदे होंगे, 200। 200 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये सेकेंड कंडीशन बात करेंगे हम। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में, मेरी कंपनी में 200 नंबर ऑफ मेंबर्स ही है, और जो 200 नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो है शर्मा जी, इनका 200वां नंबर आता है। अब शर्मा जी के पास फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 5। शर्मा जी ने क्या करा, ए बी सी डी सबको एक एक शेयर दे दिया और एक शेयर अपने पास रख लिया। अब हमारी कंपनी में कितने मेंबर हो गए, शर्मा जी अलग नहीं हुए, कंपनी में अभी भी मेंबर है। क्यों, क्योंकि उनके पास सिंगल शेयर है। साथ में ये 4% भी हमारी कंपनी मेंबर हो गए, तो 200 की जगह अब कितने हो गए यार, 204 मेंबर। इसीलिए लॉ ने बोला है कि ऐसा, ये पर्पस को रोकने के लिए कि यार ये सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, हमने क्या वर्ड यूज करा है, रिस्ट्रिक्ट, कि भाई आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे भाई मेरी कंपनी में 5 मेंबर है, 5 मेंबर 10 लोगों को शेयर ट्रांसफर कर लो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इस सिचुएशन को रोकने के लिए लॉ में वर्ड क्या यूज करा है, रिस्ट्रिक्ट। चलिए सेकंड पॉइंट बोलता है, सेकंड रिस्ट्रिक्शन बोलती है कि नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में, 200। एक समय में 200 से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होंगे। अब याद रखना ये 200 जो है ये नंबर ऑफ मेंबर्स है। इसका मतलब मेरी कंपनी में, ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हमने, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 200। बट आपको 200 में किसको काउंट नहीं करना है, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय मेंबर। इसका मतलब ये है 200 की जब हम लिमिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आपको इसमें जो आपकी कंपनी में प्रेजेंट एम्प्लॉय है प्लस कंपनी का मेंबर भी है। आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय था, आज एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाई तू कौन है, पास्ट एम्प्लॉय। बट आज भी उसके पास कंपनी के शेयर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय मेंबर, मेंबर है वो। इस पर्सन को हमको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना। आपका सवाल होना चाहिए सर क्यों नहीं करना, very सिंपल बात है, हम, मेरी कंपनी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हम ईसॉप का प्रोविजन होता है, हम कुछ कम प्राइस पर, डिस्काउंट पर, अच्छे खासे डिस्काउंट पर हम एम्प्लॉय को शेयर्स देते हैं टारगेट अचीव करने पर, एक तरह से इंसेंटिव हुआ। तो लॉ ने बोला अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और आपकी प्राइवेट कंपनी में आपने 500 एम्प्लॉय है और 500 एम्प्लॉय में से 300 लोगों का आपने ऐसे एक एक शेयर बांट रखा, तो आपकी तो लिमिट हो गई पूरी की पूरी एग्जॉस्ट, खत्म हो गई लिमिट। तो लॉ ने बोला इसलिए कि भाई हमने प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय मेंबर को शामिल नहीं किया है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बात, ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये लिमिट जो लगाई गई है, लिमिट लगाई गई है मेंबर्स के लिए। 200 इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब डिबेंचर होल्डर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो डिबेंचर एक्वायर करता है उस पर्सन को हम मेंबर नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरी कंपनी में 5000 डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, बट मेरी कंपनी में मेंबर कितने होंगे यार, मैक्सिमम 200, ये हमको ध्यान में रखना है। थर्ड रिस्ट्रिक्शन और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला प्रोहिबिट, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कोई भी विज्ञापन नहीं देगा, इन्विटेशन मतलब विज्ञापन,
न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में किसी भी तरीके से आप कोई इनविटेशन नहीं दोगे। किस पर्पस के लिए? कोई शादी में लंगर नहीं हो रहा है ऐसा आपको, राइट? आप क्या करोगे? टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी इनविटेशन नहीं देगा। किसको? मेंबर्स को। आगे बात करें, ये जो वर्ड यहां पर इन्होंने वर्ड लिखा है सिक्योरिटीज, क्या शब्द लिखा है? सिक्योरिटीज। यहां पर वर्ड शेयर्स नहीं है, ध्यान से पढ़े। यहां पर वर्ड डिवेंचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड लिखा है यहाँ कि भाई हम तो सिक्योरिटीज को इनवाइट करने के लिए मना कर रहे हैं। अब ये सिक्योरिटीज क्या है? तो इन्होंने बुलाया सेक्शन, चलो आप सेक्शन, चलो आप 2H। 2H कौन से एक्ट का है? कंपनीज एक्ट का नहीं है, ऑफ SCRA एक्ट 1956, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सिकरा। सिकरा। इस एक्ट में सिक्योरिटीज शब्द डिफाइंड है। ये तो वैसे ही बात हुई भाई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जब भी गुड्स की डेफिनेशन आएगी सेक्शन 2 क्लॉज 7 में हम कहाँ जाएंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। भागते भागते हमको वही जाना है, राइट? पर्सनल की कभी भी डेफिनेशन आएगी सेक्शन 2 क्लॉज 31, इनकम टैक्स में भागते हैं हम। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई कि आपको कहीं और किसी एक्ट से आपको बोरो करनी है डेफिनेशन को। तो इसी तरीके से सिक्योरिटीज शब्द को बोरो करा गया है कौन से एक्ट से? सेक्शन 2H ऑफ SCR एक्ट 1956। अब ये एक्ट बात क्या करता है? इन्होंने बोला सिक्योरिटीज मतलब, डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इन्होंने शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल, फिक्स डिपॉजिट, ADR, GDR, आपके म्यूचुअल फंड, CIS, AIF, आपके दिमाग में जो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपके दिमाग में जो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सी डेफिनेशन में जाएंगे? SCR एक्ट की सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये छोटा पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट का इफेक्ट बहुत बड़ा है। आपकी कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज लेने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। तो इस सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर्स दोनों आ गए। तो इसका मतलब ये है कि मेरी कंपनी इनविटेशन ऑफ डिबेंचर्स टू सब्सक्राइब ये भी प्रोहिबिट है। अरे भाई इसका प्लेन इंटरप्रिटेशन है और मैंने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब ये है मेरी कंपनी डिबेंचर के लिए भी विज्ञापन नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में डिबेंचर भी आता है। फिर आपका सवाल होगा कि सर फिर ये बताओ ये 5000 डिबेंचर होल्डर कैसे बनेंगे? अरे भाई हमारी कंपनी के द्वारे आ गए थे और बोल रहे हैं यार हमको डिबेंचर इश्यू कर दो, हमने लेके इनको डिबेंचर इश्यू कर दिए। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। हमने कोई इन्विटेशन नहीं दिया, हमने कोई टीवी पे विज्ञापन, हमने कोई पेपर में विज्ञापन, हमने कोई रेडियो पे दिखने वाला विज्ञापन नहीं दिया है। याद रखना, लॉ ने बोला आपके घर पर आए थे साहब, ऑफिस में आए थे, आपने शेयर दे दिए, डिवेंचर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कंसेप्ट हुआ आपका ये वाला, राइट? आगे प्राइवेट कंपनी ऑल्टर करेगा अपने आर्टिकल को। अगर प्राइवेट कंपनी ने ऑल्टर किया आर्टिकल को और उसका, अच्छा ऑल्टर किया आर्टिकल को मतलब ये वाली, और इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये 1, 2, 3 इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हट गई तो अब आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। कोई ये मत बोलना कि सर पब्लिक कंपनी बन जाएगी, नहीं, आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। इसका मतलब जो जो बेनिफिट्स आपकी कंपनी को एज अ प्राइवेट कंपनी मिला करते थे सारे बेनिफिट्स खत्म। ऐसा कहीं मत लिखना कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट कंपनी के पार्ट पे, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब नॉर्मल पैसा है हमारे पास, हमने रख लिया अपने पास में, इट्स कॉल्ड डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले सकती है सिर्फ और सिर्फ किससे? मेंबर से, पब्लिक से अलाउड नहीं है। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बात करता है कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होंगे, आपको ये ध्यान रखना है।
और इसी सेक्शन में लिखा मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा रखना है, देन यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग, राइट। ये अलग कंसेप्ट है, बट फिर भी मिनिमम 2 होंगे डायरेक्टर। अब आपका ऐसा कहना हो सकता है कि सर शर्मा जी वर्मा जी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ये दोनों कंपनी के मेंबर हैं, क्या यही पर्सन डायरेक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सेम मेंबर डायरेक्टर हो सकते हैं, सेम मेंबर डायरेक्टर आपको और किसी को अपॉइंट करना है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लॉ ने कोई मना नहीं किया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किस चीज की? प्राइवेट कंपनी की। ना थ्योरी पार्ट देखें, कंसेप्ट क्या है प्राइवेट कंपनी का? सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कॉन्सेप्ट है आपकी प्राइवेट कंपनी का। एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा पूछता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68 का रेफरेंस आएगा, 3 आर्टिकल की कंडीशन आएंगी। सेट द कंडीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, 3 पॉइंट आएंगे, तीनों पॉइंट। पहला क्या है? रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेकंड, नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट एक्सीड 200 which will not count the present and past employee member। एक सवाल, शर्मा जी वर्मा जी ने, सॉरी, शर्मा जी और उनकी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर एक ही शेयर होल्ड किया है जॉइंट नेम में। बताएं सब, ये 200 में 2 काउंट होंगे या 1 काउंट होगा? लॉ ने बोला ये शर्मा जी वर्मा जी और सॉरी शर्मा जी और उनकी वाइफ दोनों क्या है? 2-1 जान है, तो कंपलसरी दोनों को एक ही काउंट होना है। मतलब अगर कोई शेयर ज्वाइंटली होल्ड करा गया है तो उसको हम एक ही मेंबर में काउंट करेंगे। एक और सवाल है, द आर्टिकल्स ऑफ मतलब एओए ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंटेन्स प्रोविजन restricting the right to transfer shares or limiting the number of members to 200. What restrictions are generally incorporated in the articles in restricting the right to transfer of shares? चले भाई, सेक्शन 2 क्लॉज 68 किसकी बात करता है? प्राइवेट कंपनी की। ये रहा, 2 पॉइंट ये रहे, और इन केस ऑफ ज्वाइंटली की बात करी है तो उनको हमें एक काउंट करना है, सिंगल मेंबर काउंट करना है। Provided further that person who are in the employment of the company, मतलब present employee, person who are have been formerly in the employment, मतलब past employee, were member of the company while in that employment have continued to be a member after the employment ceases shall not be included in the number of member, and prohibit any invitation to the public to subscribe for securities of the company। अब डेफिनेशन का एनालिसिस करें कि भाई डेफिनेशन क्या बोल रही है, वो हम बात करें। रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल, द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट कंटेन द फॉलोइंग 3 रिस्ट्रिक्शन। भाई कंपलसरी आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। पहला पॉइंट, The right to transfer the share shall be restricted। वर्ड प्रोहिबिटेड नहीं है, वर्ड रिस्ट्रिक्टेड, और ये 200 वाले कंसेप्ट के लिए। The articles of a private company must provide restrictions on transferability of shares. However, the articles cannot impose prohibition on transferability of shares. In other words, there cannot be a complete ban on transfer of shares। Complete ban तो allowed ही नहीं है। The restriction must be applied uniformly on all the member of the company। In other words, the article must not discriminate, नहीं करना आपको अलग अलग members के बीच में, right? Restriction सबके ऊपर apply होंगे। Generally, the articles of a private company contains the following ground restricting the transfer of shares। First point, where the shares are being transferred are partly paid up। Important चीज है, अगर shares partly paid up है या फिर ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है और या ट्रांसफरी माइनर है, सच ट्रांसफर शैल नॉट बी अलाउड, ये अलाउड नहीं है। सेकंड, वेयर द मेंबर इंटेंड्स टू ट्रांसफर द शेयर्स ही शैल गिव अ नोटिस टू द कंपनी। अगर सही बात है भाई, अगर मेंबर को अपने शेयर ट्रांसफर करना है, आपको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, राइट, ऑफ हिज इंटेंशन टू ट्रांसफर द शेयर्स, or and if no existing member is willing to purchase such share, only the member can transfer a share to
एनी अदर पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस। मतलब पहले जो एग्जिस्टिंग मेंबर है पहले उनको मौका दो शेयर्स लेने के लिए, उसके बाद आप बाहर वालों को मौका देंगे। Where the company has lien मतलब lawful possession। On the shares held by the member shall not be entitled to such share। अब आप बोलोगे सर lawful possession क्या होता? सिंपल शब्दों में यार, हम लोगों ने ऑडिट करा, हम लोगों ने मतलब सीए लोगों ने ऑडिट करा, क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है साहब, ऑडिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें लीगली राइट है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमने ऑडिट किया वो अपने साथ में लेके जा सकते हैं हम। क्यों? लॉ ने राइट दिया, आपको लॉफुल पोजीशन है, आपका उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर लीन है, लॉफुल पोजीशन, राइट। कल के दिन अगर वो पर्सन, वो कंपनी का डायरेक्टर या प्रोप्राइटर जिसका ऑडिट हमने किया है, अगर वो जाता है कहां पर? कोर्ट में, तो कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, वो उस अल्टीमेटली उसको ही निपटाएगा कि भाई तूने पैसे क्यों नहीं दिए। फोर्थ पॉइंट, where the instrument of transfer of share deposited with the company is incomplete or defective or not properly stamped, कुछ भी हो सकता है, the transfer of share shall be refused by default है, उसको तो हम मना कर देंगे। पांचवा पॉइंट, where a member intends to transfer his shares at a price mutually agreed between him and the buyer of shares, such transfer shall not be made except as a price determined by the auditor of the company or by the member in general meeting। Sixth point, where shares are allotted by the company to an employee of the company, such member employee shall transfer his shares only to the existing member of the company। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देना है? वो एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी। द नंबर ऑफ मेंबर लिमिटेड कितने होंगे यार? 200। सेकंड कंडीशन हमारी, while computing the number of members for this purpose following provision shall be, ज्वाइंट को एक मानना है, employee of the company who become member by virtue of their employment shall not be considered while counting the number of members to 200। important चीज है ये। हो गया साहब आपका प्रेजेंट एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया पास्ट एम्प्लॉय। The employees of the company who become member by virtue of their employment shall not be counted even though they have as on the date ceased to be the employee of the company। In other words, ex-employees or former employees shall not be considered while counting the limit of 200 members। Third point, the company is prohibited from making any invitation। किस पर्पस के लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। क्या चीज? सिक्योरिटीज। याद रखना ये सेक्शन एग्जाम में आए तो बिंदास लिख कर आओ यार। सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA, सिकरा 1956। In other words, a private company shall not make a public issue of securities। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, कुछ भी हो कुछ कैपिटल होना चाहिए, डज नॉट रिक्वायर, कोई मिनिमम मैंडेटरी फिक्स अमाउंट नहीं है लॉ में। चलो भाई, एमसीक्यू बेहद टफ एमसीक्यू है, मेरे ख्याल से शायद आप जवाब नहीं दे पाओगे। सबसे पहला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट वाहियात एमसीक्यू है भाई। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है? 2 क्लॉज 68। अरे भाई प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है? प्राइवेट कंपनी का है क्या ये? पब्लिक कंपनी का, गवर्नमेंट का, प्रोस्पेक्टस का? ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? आपका प्राइवेट कंपनी का। याद कैसे रखना है? प्राइवेट में 7 अल्फाबेट्स +1 -1 आपका 68 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मेंबर कितने होंगे? ऑप्शंस हैं 1, 7, 2, 4। 1 रुपए का सवाल था ये। थर्ड, एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट, कितने डायरेक्टर होना चाहिए भाई? 1, 2, 3, 7, 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नॉट टू एक्सीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा नहीं होंगे, 10, 50, 100, 200। शिवेंदु, पांचवा सवाल, शिवेंदु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज डिजायर्स फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स इशू। क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? हाँ या ना? बिल्कुल ना।
सर आपके पास की आंसर्स दिए हैं आपके पास अलग अलग ध्यान से। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें और नेक्स्ट डेफिनेशन बात करते हैं हमारी पब्लिक कंपनी की। प्राइवेट कंपनी को हमने अच्छे से पढ़ लिया सब। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, आर्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, डिपॉजिट ले सकती है सिर्फ और सिर्फ मेंबर से, ऑल्टर करा तो सीधे टू प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, सिंपल भाई, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। याद रखना ये बकवास वाला सेंटेंस मेरा नहीं है, ये लॉ का सेंटेंस है। सेक्शन 2 क्लॉज 71 बोलता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हर चीज मेरी बकवास नहीं होती है, सब कुछ लॉ में भी ऐसा होता है। या दूसरी का और भी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कैपिटल होना चाहिए बस। Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act। ये पॉइंट समझना है हमको, है क्या कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है और बी प्राइवेट लिमिटेड है, ए लिमिटेड है और बी प्राइवेट लिमिटेड है। अब ये ए लिमिटेड कंपनी जो है ये है पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है ये, पब्लिक कंपनी। और नीचे वाली कौन सी है यार, प्राइवेट कंपनी। अब इन्होंने बुलाया साहब बी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो वाली कंपनी का क्या, याद रखना ये बी जो ये हुई होल्डिंग कंपनी, ये हुई इसकी सब्सिडी कंपनी, राइट। अब ये जो बी प्राइवेट लिमिटेड लॉ ने बोला है ये प्राइवेट कंपनी पर सेक्शन ऐसे लगेगा जैसे कि ये पब्लिक कंपनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्राइवेट लिमिटेड पर सेक्शन ऐसे लगेगा जैसे कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आना चाहिए कि सर ये कंपनी आईपीओ भी ला सकती है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ डिस्क्लोजर पार्ट के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए ये वाली लाइन लाई गई है। आपको कोई राइट नहीं मिलेगा प्राइवेट पब्लिक कंपनी जैसा, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस और डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये हमने बात कर ली है। सवाल की बात कर लें फटाफट यार, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे साहब, 7 3 नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ 7 होंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और डायरेक्टर्स कितने होंगे यार 3, राइट। ये हमारे पास एमसीक्यू पार्ट है किसका, आपकी पब्लिक कंपनी का। चार्ट्स में भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, ये बकवास चीज है। ये चीज अपन ने बात कर ली है कि भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडी है पब्लिक कंपनी की, तो उस प्राइवेट कंपनी पर जब तक, याद रखना वो नाम तो प्राइवेट लिमिटेड ही लगाएगी, बट फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा डिस्कशन, 2 डेफिनेशन हमने बात करी है, एक है आपकी प्राइवेट कंपनी, एक है आपकी पब्लिक कंपनी। जिंदगी में कभी भी भूलने वाली कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68 है, पब्लिक कंपनी का 271, राइट, 2 क्लॉज 71 है। ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।